जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। 15 अगस्त को आपने स्वतंत्रता दिवस मना लिया होगा, अपनी आजादी का दिन मना लिया होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि परमेश्वर के आत्मा को भारत में क्यों रोका जा रहा है? आइए देखते हैं। उत्पत्ति 39:20 और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया और फिर वो उस बंदी गृह में रहने लगा। बात यहाँ यूसुफ की चल रही है कि यूसुफ को जेल में डाल दिया गया जहां राजा के दूसरे कैदी भी बंद थे। अगले हाथ में लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और परमेश्वर ने उस पर करुणा दिखाई यानी दया की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि भी उस पर हो गई। आगे लिखा है, सो बंदी गृह के दरोगा ने सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वे उसी की आज्ञा से होते थे। अब कैद खाने का जो दरोगा था उसके बस में जो कुछ था उसने सब यूसुफ के हाथ में इसलिए कर दिया क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ यूसुफ कर रहा था उसमें यहोवा उसको सफल कर देता था। अब जरा सा कल्पना कीजिए कि यूसुफ कैदी बना करके जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वहाँ यूसुफ को कुछ काम दे दिया जाता है और उस काम में यूसुफ इतना मन लगाता है कि आगे चल करके सब कुछ उसी के अंडर में आ जाता है। अब इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि भले वो जेल में था लेकिन यहोवा उसके साथ था। अब यीशु मसीह अपने ही गांव के एक सिनेगॉग में थे और वहां पर उन्होंने यशायाह की किताब निकालकर पढ़ना शुरू किया अपने ही बारे में। अब यीशु जहां से पढ़ रहे थे वो यशायाह 61 था और उसके दो हिस्से हैं जिसमें कि पहला हिस्सा यीशु ने अपने आगमन में पूरा कर दिया, लेकिन अभी पलटा रहने का वर्ष बाकी है जो कि यशायाह 61 में दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे नहीं पढ़ा। लूका 4:18 में लिखा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। यहाँ पर डिलीवरेंस और लिबर्टी की बात हुई है। देखिए, जब से पृथ्वी पर शैतान फेंका गया है तब से ही उसने बंदी बना रखा है इंसानों को। अब यीशु मसीह जिस गुलामी से इंसानों को छुड़ाने आए हुए थे वो बड़ी ही अलग तरह की गुलामी है। वैसे बाइबल भी यही कहानी है कि गुलामों को कैसे छुड़ाकर परमेश्वर के बेटे बेटियां बना दिया जाता है। फिरौन और उसकी सेना शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को कैदी बना रखा है। कोई गरीबी का गुलाम है, कोई मजबूरी का गुलाम है, कोई अपनी एंजाइटी का गुलाम है, कोई किसी बीमारी का और कोई किसी बुरी लत का गुलाम है। अगर आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं और आपने यीशु को कबूल किया है तो ये जान लीजिए आपके ऊपर यूसुफ की तरह चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक प्रॉमिस, एक फेवर हमको मिला है, वो है यहोवा का आत्मा हमारे साथ साथ है और यीशु मसीह इसी तरह के बंदियों को छुड़ाने आए हैं और वो आजादी हमें मिल गई है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है और प्रभु का आत्मा हर विश्वासी के अंदर है और हर विश्वासी ही आजाद है। लेकिन इस दुनिया के लोग आजाद नहीं हैं जैसा कि उन्हें लगता है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था और हमारे साथ परमेश्वर है। अब यूसुफ कैद में भले था लेकिन कैद में भी वो अपने काम को बड़ी ईमानदारी से और बड़े ही इंटरेस्ट लेके पूरा कर रहा था और यहोवा तो उसके साथ था ही। मैंने एक गीत लिखा है, प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप उसे जरूर सुनिएगा। आपको भी बड़ी आजादी महसूस होगी उसे सुनने के बाद। देखिए, हम कितने भी स्वतंत्रता दिवस मना ले लेकिन असली आजादी यीशु मसीह में ही है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, ये बात शैतान अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए भारत में परमेश्वर के आत्मा का विरोध हो रहा है और उससे आजादी सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही दिला सकता है। अगर वो आपके साथ हो जाए तो आपको फेवर मिलेगा। आप अपने काम में इंटरेस्ट लेकर के ये प्रमाणित कर सकते हैं दुनिया को कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, भले आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों। यीशु मसीह के सुसमाचार में एक हिस्सा ये भी है कि बंदियों को छुड़ाया जाए, कैदियों को छुड़ाया जाए जो शैतान की गुलामी में है और उन्हें खुद भी पता नहीं है। पहले तो दुनिया के लोगों को ये पता चलना जरूरी है कि हम शैतान की गुलामी में हैं और उसके बाद सुसमाचार उन्हें छुड़ाएगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है। सबको जय मसीह की।